Assalamu alaikum, Ababil One English Language Course. I hope that you all are doing well, and I welcome you to your next day 15. See, this is day 15. What do you understand by day 15? Day 15 means कि हमारा first half जो है वो end हो चुका है और हम second half में enter होने लगे. So all of you are happy about that. I hope कि आपका जो है 15 days जो है वो cover हो गए हैं, and now we will move on and enter into the next second half, right? Walaikum assalam, Mr. Tanveer. I've just seen your message. Okay, so there is a lot of silence and कुछ ज़्यादा messages नहीं आ रहे हैं. Anyway, आज हम जो हैं ये topics cover करेंगे. Oh, Miss Khadija is so happy. I'm happy as well. Glad to know that. Glad. Okay. Right. So these are the topics that we'll be covering today. Difference between types of pronouns and adjectives. वो pronouns और adjectives जिनमें similarities हैं, जिनमें जो types हैं वो एक जैसी हैं, उनको हम फोर्थ लेक्चर आप चाह रहे हैं कि मैं फेसबुक ग्रुप से शेयर कर दूं व्हाट्सएप ग्रुप में? प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट. व्हाट्सएप ग्रुप में आप चाह रहे हैं कि मैं शेयर कर दूं? ओके, प्लीज सेंड योर पॉइंट अगेन. फेसबुक. अच्छा, आप फोर्थ लेक्चर आज अटेंड कर रहे हैं. आपको सारे जो सेशंस हैं, सब लेक्चर्स जो हैं वो फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल हैं. आप उनको वहां से फॉलो करें एंड यू कैन वॉच देम. All the lectures are available on your secret Facebook group. Open them and start watching them according to your convenience. ठीक है, जब आपको टाइम मिलता है आप उनको फॉलो करें और जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट करते रहें. आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ? What is your name? Please tell me your name quickly. Mr. फसी, आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ? हाफ सेशन गुजर गया. लिंक ऑफ फेसबुक ग्रुप, सो यू ज्वाइंड. अच्छा जी, मैं फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है, आप जो है वो अपना फेसबुक ग्रुप जो है वो आपका गुम हो गया है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन इट, ओपन इट, और फिर उसको आप अपने गूगल पे पिन कर लें. ठीक है, अपने कंप्यूटर पे उसको बार पे पिन कर लें ताकि वो आपको जो है वो गुमे ना आपका ग्रुप. ठीक है, उसको पिन करना है आपने अपनी बार के साथ on your computer. Okay, difference between pronouns and adjectives, whose and whose, and use, used to and used to. Now we will see कि हम जो इनमें से कितने topics cover कर सकते हैं, and then we will continue with it tomorrow. Pronouns and adjectives. Pronoun, possessive adjective क्या show करता है? Ownership show करता है. Possessive adjective. और एडजेक्टिव जो है वो हमेशा एक सेंटेंस में नाउन से पहले आता है और आपको बताता है कि नाउन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नाउन किसका है. एडजेक्टिव्स नाउन के साथ आते हैं हमेशा, और पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आपको नाउन की ओनरशिप बताता है कि नाउन किसका है. इन मेनी केसेस ओनरशिप in many cases of ownership are shown, while many cases of ownership are shown with a possessive noun. Nouns जो हैं वो भी आपको ownership show करते हैं. For example, Karen's bag, children's table. Karen यहाँ पे noun है और noun जो है वो आपको जो है वो show कर रहा है कि उसकी belonging जो है वो क्या है. Karen's bag, bag, Karen का bag. So Karen यहाँ पे noun है. इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है. जब नाउन आपको ओनरशिप शो करता है, जब पोजेसिव नाउन होता है एक सेंटेंस में, तो उसके साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस आता है. लेकिन जब पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं तो उनके साथ आप कभी एपोस्ट्रोफी एस ऐड नहीं करते. ये लास्ट में आप लिस्ट देख रहे हैं, माई बैग, योर कार, हिज पेंसिल, हर टेबल, इट्स फीट, our gifts, their birthday. So
ये सारे वर्ड्स जो यहाँ अभी मैंने बोले हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, और जब ये किसी नाउन की पोजेशन शो करते हैं तो आप इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। लेकिन अगर आप नाउन को एज अ पोजेसिव नाउन यूज करते हैं, जैसा कि चिल्ड्रंस बैग्स, सिद्राज बुक, तो सिद्रा विद एन अपॉस्ट्रोफी एस इसलिए आ रहा है क्योंकि सिद्रा जो है वो एक पोजेसिव नाउन है। ठीक है, पोजेसिव नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस शो करते हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता। Examples of possessive pronouns. The chair next to the window is his. Notice you can replace the noun his is next to the window. The chair next to the window is his. Possessive pronouns जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि pronouns जो है वो noun की जगह आते हैं। Pronouns जो होते हैं वो independent होते हैं। Pronouns जो है उनको किसी noun की जरूरत नहीं होती एक sentence में stand करने के लिए। जैसे adjective हमेशा noun के साथ आता है, pronouns नाउन के साथ नहीं आते। प्रोनाउंस को नाउन की जरूरत नहीं होती। सो फॉर दैट रीजन चेयर जो है यहाँ पे नाउन है, हिज जो है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है, और हिज जो है वो चेयर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन चेयर और हिज जो है वो दूर दूर है, दे आर नॉट टुगेदर, दे आर नॉट क्लोज। पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में अकेला भी आ सकता है विदाउट द नाउन। The house on the corner is ours. House is ours. House is the noun. Ours is the possessive adjective. So आप ये भी कह सकते हैं, for example, मैं कहूँ कि in the next street there is a house. The house is red in color. It is so huge. So I'm talking about my own house, and then I say it is in the next street. Ours is on the corner. ये मैं अपने घर की बात करते करते, so the house on the corner is ours, which I'm telling you about. So ours is on the corner. Ours यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप independently noun को निकाल के sentence से ours use कर सकते हैं। I hope this is clear. I think the chocolate cookies at the party were hers. Chocolate cookies नाउन है और उसकी पोजेशन हर्स से शो हो रही है कि ये दे आर हर्स, दे आर हर्स एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें नाउन नहीं यूज हुआ, सिर्फ पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो इंडिपेंडेंटली यूज हो गया है। द फोन इज दैट इज रिंगिंग इज योर्स, योर्स इज रिंगिंग। द ज़ीब्रा स्ट्रिप्ड बुक बैग इज माइन, माइन इज द ज़ीब्रा स्ट्रिप्ड बुक बैग, और दिस इज माइन। तो आपके पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में आ सकते हैं और वो नाउन के बिल्कुल फौरन साथ नहीं आते, whereas adjectives always come next to the noun, beside the noun, and adjectives सेंटेंस के अंदर नाउन के बगैर नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये मेजर डिफरेंस है एक पोजेसिव प्रोनाउन और एक पोजेसिव एडजेक्टिव में। दोनों में वर्ड्स जो हैं वो सेम है। अच्छा जी, आपने कंफ्यूज नहीं करना पोजेसिव एडजेक्टिव्स को पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। जो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है वो ओनरशिप शो करता है। स्ट्रिप का मतलब होता है ऐसे लाइंस, आपने ज़ीब्रा देखा होगा, ज़ीब्रा के ऊपर व्हाइट स्किन होती है, उस पर ब्लैक लाइंस होती हैं ऐसे स्ट्रेट लाइंस ऐसे, वो वाइट ब्लैक लाइंस जो है वो स्ट्रिप्स हैं। स्ट्रिप जो है वो नाउन है, STRIP स्ट्रिप, इट इज अ नाउन। लाइंस को कहते हैं स्ट्रिप। लेकिन अगर मैं कहूँ स्ट्रिप्ड बैग तो वो बैग की क्वालिटी बन गई है, फिर बैग नाउन है और स्ट्रिप्ड जो है वो STRIPPED स्ट्रिप्ड, फिर वो एक एडजेक्टिव बन जाता है और वो नाउन की क्वालिटी आपको दे रहा है। आई होप इट इज क्लियर। मैं आपको यहाँ पे राइट कर देती हूँ आपके चैट बॉक्स में। Okay, it is clear. Great. So strip is a noun. लेकिन जब आप इसको कहेंगे stripped bag, so stripped over here is adjective and
bag over here is a noun because it is describing the bag. Possessive pronoun जो है वो ownership show करता है, लेकिन वो कभी noun या noun phrase के साथ या उसके पहले नहीं आता. Possessive pronoun stands alone in a sentence. Possessive pronoun replaces a noun. So mine, yours, his, hers, its, they are absolute possessive pronouns. They are independent, they are strong, and they can stand alone in a sentence. Next is demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. A pronoun is a word that takes place of a noun, right? What is a pronoun? Pronoun के बारे में हम repeat कर चुके हैं हम ये बात को कि जो pronoun होता है वो हमेशा noun की जगह आता है. तो demonstrative pronouns जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज की तरफ point out करते हैं, ठीक है. जब वो किसी चीज की तरफ point out करते हैं तो उसमें आप कौन कौन से words use करते हैं? This, that, these and those. जब आप this, that, these and those use करते हैं तो ये आपके डिस्टेंस को शो करता है, डिस्टेंस बीइंग नियर और फार. दिस वर्सेस दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, दीज एंड दोज जो हैं वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं. ओके, 1 minute प्लीज. सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस एंड दैट, ये पॉइंट करेंगे कोई चीज करीब है या दूर है. आई ब्रॉट दिस फ्रॉम होम. दिस ओवर हियर इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड यू कैन सी कि ये सेंटेंस में अलोन आ रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई से दैट आई ब्रॉट दिस माउस, दिस इज माई माउस एंड आई हैव ब्रॉट दिस फ्रॉम होम. तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने पहले माउस की बात की और नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने माउस को निकाल दिया और मैंने उसकी जगह इंडिपेंडेंटली दिस यूज किया है. सो दिस जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है माउस को और इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में आ रहा है. दैट जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है. माई मेमोरी स्टिक, ओह आई फॉरगॉट दैट एट होम. सो मेमोरी स्टिक जो है वो घर रह चुकी है, अब आप उसके लिए दैट यूज करें डिस्टेंस शो करने के लिए. दीज एंड दोज, दीज आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट हैव प्लूरल फॉर्म्स और ये प्लूरल नाउन को रिप्लेस करते हैं. The plural of this is these and the plural of that is those. So I'll take these, they are perfect. For example, I just went to the market today and there, well, I saw really beautiful dresses and there was, a red and a pink colored dress that I really loved and I wanted to buy it. So I asked my friend, she was with me and उसने भी देखा तो उसने बड़े अच्छे dresses हैं, आप इनको ले लें. So मैं कहती हूँ I'll take these, they are perfect. These के बारे में हम these अब हम इसलिए यूज करें क्योंकि हमने continuously पहले dresses और ये सारा nouns जो है वो यूज कर लिए, तो naturally समझ आ जाएगा कि अब हम dresses के लिए these यूज कर रहे हैं. The plural of that is those. Those are chameleons. Chameleons गिरगिट होता है, ठीक है, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं. So those जो है, if the chameleons are at a distance, आप उसके बारे में कहेंगे those are chameleons, right? So this is the use. Demonstrative adjectives क्या होते हैं, इसकी placement देख लें. Demonstrative pronouns जो हैं वो आपके demonstrative adjectives के तौर में यूज होते हैं और वो हमेशा noun से पहले आते हैं. This house, that car, these sandals, those chameleons. अब आप जब अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ इनको शेयर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं दे आर कमिंग बिफोर अ नाउन. एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन के बगैर नहीं आते, बहुत डरपोक हैं. वो कहते हैं हमें नाउन चाहिए, नाउन होगा तो फिर हम सेंटेंस में आएंगे. सो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ खड़ा होता है, उसके बगैर उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, ठीक है. दिस हाउस, जहाँ पे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके ये वर्ड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली आएंगे, उस टाइम पे आप ऑब्जर्व कर लेंगे ऑटोमेटिकली कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. अगर वो नाउन के साथ आ रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. प्लीज जब आप यूज करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, तो आप दीज वंस, दोज वंस ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर रियली redundant, poor, and they don't give a very good impression on the piece of writing. Simply these or those जो है वो यूज कर.
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन वर्ड्स, जो कि आप क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, व्हाट, व्हिच एंड हुज। व्हाट आप यूज करते हैं जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती और आप कोई ऑप्शन नहीं होती लेकिन आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। विच आप तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है। हुज इज यूज्ड फॉर पोजेशन। हुज आप तब यूज करते हैं जब आपने पोजेशन शो करनी होती है, बिलोंगिंग शो करनी होती है, दैट दिस थिंग बिलोंग्स टू this person or that person. What film are you watching? So what film? Information gather करने के लिए. Which shoes are you going to wear? 3 to 4 pair of shoes हैं, आपने जो है पार्टी पे जाना है और आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि ये 3 shoes pair of shoes हैं, प्लीज मुझे बता दें कि इसमें से कौन सा pair of shoe जो है वो मैं I should wear. So you have to choose one. Whose bag is this? Whose bag? नाउन के साथ आ रहे हैं, ये सब नाउन्स के साथ आ रहे हैं. What film, which shoes, whose bag, whose is showing possession. So this is what your interrogative adjectives are, right? Next is interrogative pronouns. Interrogative pronouns stand alone in place of a noun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा नाउन की जगह आते हैं. Who, whom, whose, which and what. Who is used only for people, with people, लोगों के लिए यूज होता है. Whom जो है वो भी लोगों के लिए यूज होता है. Whose जो है वो possession शो करता है. What जो है वो information के लिए होता है. And which जो है वो options के लिए होता है. Who ate the cake? Who और cake. Cake यहाँ पे आपका जो है वो नाउन है और उसके लिए आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन who यूज कर रहे हैं. Who shall we speak to? whom shall we speak to? अब whom यहाँ पे independently आ रहा है, सब्जेक्ट कोई नहीं यूज हो रहा. Whose was stolen? For example, if I say there was a red bag in this room and the red bag is Mr. Hamid, possession होता है belonging. For example, आपकी कार है एक, ठीक है, आपने वो कार परचेज की है और मैं आपको कहती हूँ या आप कहते हैं कि ये जो है मेरी कार है. This car belongs to me. This is my possession. सादा वर्ड्स में belonging शो करता है और उर्दू में कहते हैं कि आप इस कार के मालिक हैं, ये कार आपकी है. तो जब कार आपकी है तो वो आपकी पोजेशन है, आप उसके ओनर हैं, आप उसके मालिक हैं. यू ओन दैट कार, OWN, ओन. वो आपकी है, वो मेरी नहीं है, वो कोई और नहीं ले सकता, वो किसी और की है ही नहीं. तो जब कोई चीज आपकी होती है और वो आपको बिलोंग करती है, आप उसके ओनर होते हैं, तो वो बेसिकली आपकी पोजेशन होती है. ठीक है. whose was stolen. So यहाँ पे हम किसी के बैग की बात कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं सिंपली whose was stolen. So whose जो है वो हमने बैग के लिए यूज कर लिया. Which is prettier? I have 3 beautiful dresses and I'm going to attend a wedding ceremony of my cousin and I ask my friend, please tell me ये 3 dresses हैं, इनमें से which is the prettier, which means that which is the most beautiful. So which यहाँ पे options के लिए यूज हो रहा है और dresses की जगह यूज हो रहा है. ठीक है. So which is an interrogative pronoun that stands alone in the sentence. What does she want? Information collect करनी है और आपने उसको use किया है as an independent interrogative pronoun. और examples आ गई हैं. देखिए difference आपके सामने बिल्कुल clear है interrogative adjective and interrogative pronouns का. Which book is yours? What color is your hair? Whose coat is that? So adjectives के जो हैं वो बिल्कुल noun के साथ आ रहे हैं, लेकिन interrogative pronoun में which is your book? What task? Who game? What hair? What weekend? तो pronouns जो हैं वो noun के साथ नहीं आ रहे और वो noun के बगैर भी sentence में independently आ सकते हैं. Please look at the difference of whose and whose. इसकी pronunciation बिल्कुल same है. There is no difference, but whose is used when you're asking a question, especially when you are talking about possession, कि ये चीज किसकी है.
पोजेशन में ये चीज किसकी है, कौन है इसका ओनर, हु दिस थिंग बिलोंग्स टू whom, सो whose आप यूज करते हैं। whose विद एन apostrophe s जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है who is और who has की, ठीक है। ये who is के लिए भी यूज होता है और ये who has के लिए भी यूज होता है, whose, so you have to keep this in your mind, right? whose wallet is this, so जब आप कहते हैं whose wallet is this, इसका मतलब है who does this wallet belong to, ये wallet किसका है। अगर आप कहते हैं who is going to pay for dinner, so who is going to pay for dinner present continuous में आएगा। who's lost their wallet, who has lost their wallet present perfect में आएगा, ठीक है। so I hope कि ये आपको clear हो गया है यहाँ तक। and ये जो टॉपिक है यूज, यूज्ड एंड यूज्ड टू, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आपको जो मैंने आज टॉपिक कवर करवाया है प्लीज उसको रिवाइज करें और आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है, ये आपको मैं रीडिंग पैसेज जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इसको आपने रीड करना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और इसको अपने वर्ड्स में राइट करना है। यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना है। ये एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है दैट यू हैव टू रीड द पैसेज एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट, टॉक अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इमेज शेयर कर दूंगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले लें। और whose एंड और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूज, यूज टू, वो हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सेशन के साथ जो है वो कवर करेंगे। I hope this has been clear to all of you. If there is any confusion, you can ask me in the WhatsApp group. All of you keep submitting your assignments and they will be checked. Inshallah, you will get the feedback. Thank you very much for joining the session. Take very good care of yourself and I will see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.